नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। इसके बारे में आप सबने हो सकता है ना सुना हो, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले बता दूँ, ये लक्स जो कंपनी है, ये जो है कपड़े बनाती है। आप लक्स साबुन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि लक्स साबुन जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है बड़ी खतरनाक, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। सेबी ने इनके ऊपर जांच के आदेश दिए, ठीक है, इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा और फिर इन्होंने कुछ बातें आकर कही। सबसे पहले, जब सेबी क्लैरिफिकेशन मांगती है, इसका मतलब उसके पास एक ठोस आधार है, ठोस इन्फॉर्मेशन है, तभी सेबी इन्फॉर्मेशन मांग रही है, ठीक है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। इनसाइडर अंदरूनी, ट्रेडिंग मतलब आपको पता है। अब ये अंदरूनी ट्रेडिंग क्या होती है? मतलब ये होता है कि मुझे कुछ पता है कि कंपनी के पास कुछ बेटर है ऑफर करने के लिए कल को। तो आज मैं एक बंदा हूँ, कंपनी में बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अपने पास, कुछ लोगों को बता दिया कि भाई साहब ये काम कर लो, शेयर्स खरीदो। और उसके बाद क्योंकि कल ये न्यूज़ आएगी मार्केट में पॉजिटिव है, तो सब खरीदने जुटेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से शेयर्स हैं, इसलिए मुझे, मेरे ग्रुप के लोगों को, इन सबको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कंपनी के बारे में गुप्त इन्फॉर्मेशन रख करके ट्रेड करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। एक छोटी भाषा में आप ऐसे इसको समझ सकते हो। अभी यहाँ पर सेबी ने आकर के कहा कि भाई साहब, नाम आप पढ़ सकते हो कि हमें आप जानकारी दीजिए। तो नीचे उन्होंने बताया कि आई डिनाई द एलिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस मेड अगेंस्ट मी इन द ऑर्डर। मतलब सेबी को ये कह रहे हैं कि आपने गलत आरोप लगा दिया है, मैं सब कुछ डिनाई करता हूँ, मैं कंपनी के साथ बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, आई हैव एंजॉयड अ क्लियर एंड अनब्लेमिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन। मेरी रेपुटेशन बहुत टॉप नॉच है, मैंने कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन, ना ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर ही नहीं करी है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब सोचिए ये कितना बड़ा मुद्दा होता है, ठीक। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो क्लोज बंद होती है, वो तो आप जानते ही हो, मतलब उससे बचने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर एक एंगल से हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट रिस्क के नाम पे जो हमारे साथ होता है वो कितना बड़ा धोखा है, इसको थोड़ा समझिए। एज अ शेयर होल्डर आपके पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सेबी जांच लगाएगी। एज अ शेयर होल्डर आपको ये भी नहीं पता कि ये स्टॉक इतनी तेज़ी से क्यों भाग गया। क्या आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते नहीं? हो सकता है आपने यहाँ कहीं पार्टिसिपेट किया हो और अब आपको क्या झेलना पड़ रहा है वो आपको पता है, ठीक। तो बाजार में कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, सेबी कौन सा ऑर्डर लेकर आ जाएगी हमें नहीं पता, कंपनी क्या गंदे काम कर रही है हमें नहीं पता। एज अ शेयर होल्डर हमको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसीलिए बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की, और इस पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो बहुत सारे, मैं कहता हूँ 100 में से 5-7 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका मैनेजमेंट छोटी सी लालच के चक्कर में पूरे स्टॉक को, पूरे शेयर होल्डर्स को धोखा दे करके बर्बाद कर देगा। और इससे आपको बच के रहना है। बहुत सारे नाम हमारे सामने हैं, अलग अलग तरीके से, कभी इनसाइडर ट्रेडिंग आ जाती है, कभी डेट ट्रैप आ जाता है, कभी कंपनी के मैनेजमेंट का ईगो सामने आ जाता है, लेकिन अंततः पिसता है बेचारा वो रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। कभी हाँ, ऐसे अजीब तरीके का वैल्यूएशन भी सामने आ जाता है, जैसे कि जो अभी आईपीओज आए हैं 2021 में, उनमें से आपको मैंने खबर शेयर भी की थी आपके साथ कि 3 में से एक आईपीओ तो इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। लक्स इंडस्ट्रीज में जो हुआ उससे हम खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन तरीके जरूर हैं हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के। अगर हमारे पास लक्स इंडस्ट्री जैसा स्टॉक है, या कोई भी, मैं कहता हूँ बड़े से बड़े स्टॉक में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। निफ्टी के स्टॉक्स में दिक्कतें आई हैं। आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे निफ्टी के स्टॉक्स रहे हैं जो बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस से गुजरे हैं और फिर वो कभी रिकवर भी नहीं कर पाए, अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने वैल्यू क्रिएट करके नहीं दी। तो आप ये मत सोचा करो कि अगर आपके पास कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक है तो उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लक्स इंडस्ट्रीज एक बड़ा नाम है, जाना माना नाम है। आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, टीवी पे इनका ऐड आता है गारमेंट से रिलेटेड, और कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन ट्रेडिंग के चक्कर में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आप सबको ही ट्रैप किया जाता है, क्योंकि हम ही आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। हम आप सब तो इग्नोरेंस में जीते हैं, वो सब तो मज़े लूटते रहते हैं। पहले ख़रीद लेंगे, बाद में हम सबको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, हम सब सोचेंगे कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि पहले से ही लोग ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं, वो हम सबको ऊपर के लेवल पे शेयर डंप करके चले जाएंगे। तो थोड़ा बस यही था जो मैं आपको समझाना चाहता था। मार्केट रिस्क के नाम पे आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। हर कोई कह देगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सेबी भी, एनएससी भी, आपके ब्रोकर भी, मीडिया वाले भी, हम भी, या आपके दोस्त यार भी, वो भी कहेंगे यार स्टॉक मार्केट में क्यों गए, वहाँ तो ये होता ही है।
तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे हम सबको पता है ना कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो लोग सम्मान के पात्र हैं, वो लोग जो घूस नहीं लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमसे घूस मांगा जा सकता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बस वही है कि कोई कहता नहीं। तो मुझे भी ऐसा फील आता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ी जा सकती है, होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए ये बात, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसमें होता क्या है, जब भी किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, क्यों वो शेयर पहले ही ऊपर जाने लगता है। बंधन बैंक में आपने देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ऐसा कैसे हो जाता है। जब तक इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है तब तक ये हो कैसे रहा है पहले से ही शेयर ऊपर जाने लगा, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आने वाला है, पहले से शेयर गिरने क्यों लगता है। ठीक, तो ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और क्योंकि हम हमेशा इसको एक संदेह के दायरे में ही रख करके देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कभी अवेलेबल होगी नहीं, तो हमें अपने लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल सुरक्षा हो सकती है वो रख करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी अभी एक चीज़ आपको दिखाते हैं। लक्ष्य से याद आया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और 2325 रुपये यहाँ पर जहाँ ये स्टॉक खड़ा है, इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कई मायनों में है, तो थोड़ा सा आप देखोगे आपको बातें समझ में आएंगी। यहाँ से आपने अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, मैं 1 मिनट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ वगैरह करते हो। ठीक, अभी देखिए ये उसी लेवल पे खड़ा है, ऑलमोस्ट लगभग जो प्राइजेस यहाँ पर टच हुए हैं वो एक ट्रेंड लाइन है। दूसरी अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे नीचे बेस लेवल पे, तो आपको वहाँ पर चीज़ें दिखाई ही दे रही हैं। ये आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, इसको आप आ जाइए ये, ठीक, अब यहाँ पर ये वाला लेवल देख लीजिए, रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें निकालिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये वाले रिट्रेसमेंट पे जो यहाँ पर रिवर्सल आया वो क्यों आया था, फिर यहाँ से जो गिरा ये कितना रिट्रेसमेंट है, और अब यहाँ पर रिवर्सल क्यों पॉसिबल है, थोड़ा इन सब पे देखना है। और एक बात याद रखना, जो ये ट्रेंड लाइन होती है ना, वो कुछ आपसे यूनिक बातें कहने नहीं आती, वो सिर्फ आपको इमेजिनरी एक लाइन बना के दिखाती है कि यहाँ इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जो सम्मान का पात्र है, आप उस सम्मान के पात्र के लेवल पर ट्रेड बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, तो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने वाले थोड़ा सा जैसे आप समय दोगे ना बाज़ार में, आपको बातें अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होनी लगेंगी। देखना थोड़ा सा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी पिवट पॉइंट और फिबोनाची वाली, उससे आप लेवल्स ज़रूर निकाल सकते हो, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर के। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं। आई होप आपने स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जो पिछले हफ्ते डाली गई थी उनको देखा है, वहाँ पर भी आपको कई सारे स्टॉक्स बढ़िया लेवल पर मिले हैं। लक्स इंडस्ट्रीज में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शेयर होल्डर्स के साथ, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही हमें रखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।